हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मा एक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक नई वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। बहुत ही क्रूशियल वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। आप सभी स्टूडेंट्स अपने एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। बहुत आप लोग बिजी है और अपने प्रैक्टिस पेपर 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। उसी तरह स्पेशल टेस्ट 2 की भी तैयारी कर रहे हैं। प्री फाइनल भी है और उसके बाद फाइनल एग्जाम्स भी है। इन सारे एग्जाम्स की तैयारी किस तरह हमको करना है, एक छोटे से वीडियो में आप लोगों को बतलाऊंगा। तेलुगु सेकंड लैंग्वेज तेलुगु स्टूडेंट्स के लिए है। वैसे तो ऑल सब्जेक्ट के मैं अपलोड करूंगा, मैथमेटिक्स है या तेलुगु है, फर्स्ट लैंग्वेज तेलुगु है या सेकंड लैंग्वेज हिंदी है, सभी सब्जेक्ट के एक एक करके अपलोड करूंगा। ये स्पेशली जो वीडियो है आप सभी के लिए सेकंड लैंग्वेज तेलुगु के लिए, तेलुगु सेकंड लैंग्वेज। माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट है कि तेलुगु हमको नहीं आती, तेलुगु हम किस तरह पढ़े, तेलुगु हम पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं। बहुत सारे डाउट्स है आप सभी को। आप सभी को मैं एक डाउट क्लियर करना चाहता हूं। 15 डेज टाइम आपका मुझको दीजिए, ओनली 15 डेज। हो सका तो उससे पहले भी आपको मैं अपलोड कराऊंगा। मैं बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, ना ही ओवर कॉन्फिडेंस में कह रहा हूं। जस्ट 15 डेज आपको दीजिए, कंप्लीट सिलेबस आपको मैं कराऊंगा। जितने भी टॉपिक्स है, क्या क्या रहते हैं टॉपिक्स आपके, 8 लेसन है आपके। 8 लेसन में सबसे पहले शॉर्ट आंसर्स, उसके बाद लॉन्ग आंसर्स। ये 16 मार्क्स के, ये 16 मार्क्स के। ये दोनों भी 15 डेज से पहले मैं कंप्लीट कराऊंगा। देखिए हमारा पेपर पैटर्न क्या होता है, एक सीन पैसेज होता है, एक अनसीन पैसेज होता है, अनसीन पैसेज होता है, एक पोएम होता है विद वाउन, उसके बाद शॉर्ट आंसर्स होते हैं, उसके बाद लॉन्ग आंसर्स होते हैं, इनविटेशन होता है, और उसी तरह लेटर होता है, और उसी तरह पोस्टर होता है, और उसी तरह इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं। इतने टॉपिक्स आपको कंप्लीट करना है। मैं आप लोगों को अगर 15 डेज आपके मुझको देंगे तो 100% 15 डेज से पहले मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। कमेंट करके मुझको बतलाना है कि क्या 15 डेज आपको मुझको दे पाओगे। अगर आप ईमानदारी से, डेडिकेशन से दे रहे हैं तो 15 डेज में कंप्लीट मैं 100% आपको श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस कराऊंगा। वही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में रिपीट होंगे, और कॉन्सेप्ट वाइज ऐसा नहीं है जो चाहे वो क्वेश्चंस। देखिए 8 लेसन है, 8 लेसन में महज हर लेसन में 2 आंसर्स लेंगे तो 8 to 16 आंसर्स। शॉर्ट आंसर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग आंसर्स आपको ओनली 4 लॉन्ग आंसर्स याद करेंगे तो 2 आपको लिखना है, क्योंकि जो तेलुगु रीडर है आपके वो प्रोस 4 लेसन है, पोएम्स 4 लेसन है। तो मतलब यहां से 2 लॉन्ग पूछेगा, यहां से आपको 2 लॉन्ग पूछेगा। अगर शॉर्ट पूछेगा तो यहां से आपको 2 पूछेगा, यहां से 2 पूछेगा। अगर लॉन्ग आंसर से 2 पूछेगा तो आपको 4 पूछेगा, तो आपको 2 लिखना है 16 मार्क्स के लिए, 2 8 16 मार्क्स। शॉर्ट आंसर्स 4 लिखना है तो 4 4 आपको 16। यहां पे कोई चॉइस आपको नहीं है। ये सारे कॉन्सेप्ट वाइज आपको मैं कराने की कोशिश करूंगा। अगर आप 15 डेज मुझे दे पाते हो, कल या परसों से हर चीज, ईच एंड एवरीथिंग, ये 15 डेज अगर आप मुझको दे देंगे आप, तो रिमेनिंग जो टाइम रहेगा उसके अंदर आपको पूरे मैं मॉडल पेपर्स पढ़ाने की कोशिश करूंगा। जो प्रीवियस ईयर्स के मॉडल पेपर्स या प्रैक्टिस पेपर्स के मॉडल पेपर्स, क्योंकि हमारे लिए पार्ट बी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर पार्ट बी 20 मार्क्स के लिए हमको पार्ट बी बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट बी के अंदर जो आपको फर्स्ट 10 मीनिंग्स, अर्थालो, पर्याय पदालो, नाना अर्थालो, जो भी आते हैं फर्स्ट 10 मार्क्स के लिए मैं शोर शॉर्ट ऑथेंटिक मीनिंग्स आपको दूंगा। उसी तरह ओन सेंटेंसेस जो आते हैं वो भी आपको मैं दूंगा। जो मैं आपको दूंगा आप कम से कम वो याद करेंगे तो आप अपना एग्जाम अच्छी तरह लिख पाओगे। उसी तरह रहा नेक्स्ट 10 मार्क्स ऑब्जेक्टिव में, जिसके अंदर से पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं, टेंसेस आते हैं, वो भी मैं कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। जस्ट आपके 15 डेज मुझको चाहिए। अगर आप दे सकते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए। कल या परसों से इस रिवीजन को एक बार फिर से मैं स्टार्ट करूंगा सीरियल वाइज।
एटलीस्ट इतना भी अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आप आराम से अपना एग्जाम क्रैक कर पाओगे। सेकेंड लैंग्वेज तेलुगु के लिए बहुत सिंपल है, बहुत ये और याद करने के लिए। हो सकता है इसके अंदर से कुछ स्टूडेंट्स को तेलुगु ना आया हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को तेलुगु दिक्कत लगती है, उन स्टूडेंट्स के लिए भी मैं शॉर्ट आंसर्स देने की कोशिश करूंगा। उसके ट्रिक्स और टिप्स भी बताऊंगा कि किस तरह हम पैराग्राफ को 5 मार्क्स ले सकते हैं, अनसीन पैराग्राफ में 10 मार्क्स ले सकते हैं, पोएम्स में किस तरह हमको 5 मार्क्स मिल सकते हैं, और उसी तरह हमको ऑब्जेक्टिव में किस तरह 20 मार्क्स हम ले सकते हैं। इन्विटेशन किस तरह सिंपल, देखिए इन्विटेशन हर तरीके से 3-4 तरीके से लिखाने की कोशिश करूंगा। जो तरीका आपको अच्छा लगता है वो इन्विटेशन आप पिकअप कर लीजिए और लिखने की कोशिश कीजिए। लेटर है, लेटर का बॉडी पार्ट कैसा रहेगा, किसको आए तो किस तरह लिखना पड़ेगा, एक सिंपल सा लेटर बताऊंगा, वही लेटर में थोड़ा बहुत आपको मॉडिफिकेशन करके लिखना होता है। इन्विटेशन और पोस्टर भी उसी तरह होता है। ये सारे ट्रिक्स आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा अगर आप चैनल पे बने रहते हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि प्रैक्टिस पेपर 2 है और प्री फाइनल है, तो उसके लिए हम क्या करें। देखिए डियर स्टूडेंट, मैं जितना भी मटेरियल दे रहा हूँ सारा मटेरियल बोर्ड एग्जाम्स के कॉन्सेप्ट पे है, बोर्ड एग्जाम को टारगेट करते हुए दे रहा हूँ, उसी को आपको याद करना है। ऐसा नहीं कि हम स्पेशल टेस्ट 2 को अलग पढ़े, प्री फाइनल के लिए अलग पढ़े, बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं। जितना भी हमको पढ़ना है एनुअल के हिसाब से ही हमको पढ़ना है। तो एक छोटी सी वीडियो है, उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को देखकर अपने 15 डेज मुझको देने की कोशिश करेंगे। उन 15 डेज में मैं कॉन्सेप्ट से और शॉर्ट कह रहा हूं कि कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। किसी चीज को मिस नहीं करना है। जितना भी मैं करा रहा हूं एटलीस्ट अगर आप नहीं लिख पाए तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके जरूर देख लीजिए ताकि आप एग्जाम में अच्छी तरह लिख सके। तो माय डियर स्टूडेंट, सेकंड लैंग्वेज तेलुगु के लिए रेडी रहिए। फिर से एक बार आपको आंसर्स जितना भी ग्रामर है सारा मिलेगा, मॉडल पेपर्स भी कराऊंगा, ईच एंड एवरीथिंग कराऊंगा, कोई चीज आपसे मिस ना हो, क्योंकि बहुत क्रूशियल ईयर है। कुछ टाइम हमारे पास बचा हुआ है, ओनली उस टाइम में हमको कंप्लीट करना है। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट।